कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, पीले रंग का क्या महत्व है, क्यों महत्व है, माता सरस्वती कौन है, इसका पौराणिक महत्व क्या है और ऐतिहासिक महत्व क्या है आदि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन संगीत, ज्ञान, कला, विद्या, वाणी की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। साथ ही इस दिन माँ को पीले रंग के वस्त्र और पीला ही भोजन का भोग लगाना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि बसंत पंचमी के दिन से मौसम सुहावना होने लगता है। पेड़ पौधे पर नए पत्ते, फूल और कलियां भी खिलने लगती हैं और इसी कारण इस दिन पीले रंग को महत्व दिया गया है। कहते हैं कि बसंत के मौसम में सरसों की फसल पककर तैयार हो जाती है और धरती पीले फूलों से पीली नजर आती है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्य उत्तरायण में होते हैं और सूर्य की किरणों से पृथ्वी पीली हो जाती है। इसलिए आज के दिन कपड़े भी पीले रंग के पहने जाते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि पीला रंग समृद्धि, एनर्जी और प्रकाश का प्रतीक है। वहीं पीला रंग तनाव से दूर करता है और दिमाग एक्टिव रखता है। साथ ही आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है। अब आगे बात करते हैं माता सरस्वती कौन है, कहाँ से आई है। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी संरचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वरमुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होती उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव जी की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते हुई अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्राकट्योत्सव के रूप में भी मनाते हैं, यानी जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती बाजे विरवजनविति जिना त्रिवस्तु अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है।
पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। अब हम आगे बात करते हैं बसंत ऋतु के पर्व के बारे में। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यो तो माघ का या पूरा मास ही उत्साह देने वाला होता है, पर बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्मदिवस के रूप में माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। आगे हम बसंत पंचमी के पौराणिक महत्व के बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो ये हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम जी उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यही सबरी नामक बिल्ली रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह शुद्ध बुद्ध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर श्री राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे झूठे बेर वाली इस घटना को रामकथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ सबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही श्री रामचंद्र जी वहाँ आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहाँ सबरी माता का मंदिर भी है। अब बात करते हैं बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में। बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे खुद पराजित हुए तो मोहम्मद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जगत प्रसिद्ध है ही। मोहम्मद गोरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्द व दीवान का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्रवरदाई के परामर्श पर गोरी ने उच्च स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया। के माध्यम से 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव पर सुल्तान अहमद चुको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्रवरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह मोहम्मद गोरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोग कर आत्म बलिदान दे दिया। यह घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई। सिखों के लिए में भी बसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी का विवाह हुआ था। बसंत पंचमी का लाहौर निवासी वीर हकीकत से भी गहरा संबंध है। एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गए तो सब बच्चे खेलने लगे, पर वह पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उसे छेड़ा तो दुर्गा माँ की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा माँ की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी बीबी फातिमा के बारे में कुछ कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने शिकायत कर दी कि इसने बीबी फातिमा को गाली दी है। फिर तो बात बढ़ते हुए काजी तक जा पहुँची। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाए, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। हकीकत ने यह स्वीकार नहीं किया। परिणाम तो उसे तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी हो गया।
कहते हैं कि उसके बोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से क्यों विमुख हो रहे हो। इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत कर तलवार चला दी, पर उस वीर का शीश धरती पर नहीं गिरा। वह आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग चला गया। यह घटना बसंत पंचमी की ही है, जो 23 फरवरी 1734 को हुई थी। ऐसी ही बहुत सी घटनाएं जो बसंत पंचमी को हुई थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।